Hello friends, my name is Praveen and today we are going to talk about the much hyped GIC update. आप सबने देखा है कि अभी कल एक न्यूज़ आई है, कैनेडियन मिनिस्टर ने कहा है कि जो गारंटेड इन्वेस्टमेंट स्कीम जो एक लिविंग कॉस्ट स्टूडेंट जमा करवाता है जब भी वो कनाडा के स्टूडेंट स्टडी वीज़ा की एप्लीकेशन डालता है, उसको उन्होंने बढ़ा दिया है। पहले हम कितना करते थे, उसको हम $10,000 करीब 6.25 लाख इंडियन रुपीस में, और अब उन्होंने इसको बढ़ा के $20,635 कर दिया है। और ये कब से इम्प्लीमेंट है? ये इम्प्लीमेंट होगा 1 जनवरी 2024। मतलब अगर आज से मैं कैलकुलेट करूँ तो 20-22 दिन के बाद ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, उन्होंने दिया ही नहीं टाइम हमें सोचने का कि अभी भी द ओनली थिंग इज़ दैट इफ़ यू हैव ऑफर लेटर, अगर आपके पास ऑफर लेटर है और आप जल्दी जल्दी पे करिए क्योंकि छुट्टियां होने वाली हैं और छुट्टियों से पहले पहले आप अपना इसको फाइल लॉन्च कर सकते हो, तो आप ओल्ड स्कीम के अंदर आओगे, नहीं तो आपको न्यू स्कीम में GIC आपको जो नया है 20,635 भरना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये चेंज हुआ क्यों, बढ़ा क्यों? जस्ट फॉर योर नॉलेज आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं। देखो बहुत सारे वीडियोस मिल रहे हैं कि बढ़ गया, लेकिन क्यों बढ़ा? नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दैट। GIC होता क्या है? गारंटेड इन्वेस्टमेंट स्कीम। बेसिकली एक इट्स जस्ट अ अकाउंट विच इज कॉल्ड लिविंग कॉस्ट। एक कनाडा में यहाँ से हम बैठ के एक कनाडा में अकाउंट खोलते हैं, उसके अंदर बच्चा अपने अकाउंट से पैसे डालता है और वो पैसे बच्चे को कनाडा में हर महीने एक इंस्टॉलमेंट के जैसे EMI के रूप में मिलता है। जब वो कनाडा में लैंड करता है उसको $2,000 मिलता है और जो बाकी $8,000 था वो उसको 11 इंस्टॉलमेंट्स में मिलता था। ठीक है, और इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। नाउ ये जो GIC है जब से भी शुरू हुआ था, मतलब ऑलमोस्ट ये 2000 समथिंग है ना, मतलब करीब 20 साल के करीब हो गया, या जितने भी साल हुए हैं, जब ये लॉन्च हुआ था तब ये $10,000 ही था। और इमेजिन करो कि ये 20 साल में कितनी इन्फ्लेशन बढ़ी है, कितनी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ी है, कितना खाने पीने का खर्चा, कितना हाउसिंग का खर्चा। पता नहीं क्यों कैनेडियन गवर्नमेंट ने इसकी तरफ देखा नहीं कि ये सब चीज़ें तो बढ़ती रही, लेकिन जो उन्होंने एक बच्चे से कॉस्ट ऑफ लिविंग लेनी थी वो $10,000 पर ही फिक्स रखा। और जब वो जागे, मतलब जब उनके मिनिस्टर ने ये अनाउंसमेंट की तो एकदम से उसको डबल से भी ज़्यादा कर दिया। तो द पॉइंट इज, बहुत लोगों को ये चुभ रहा है, हमें भी चुभ रहा है, बच्चों को जिन्होंने जिन पेरेंट्स ने पैसे भरने हैं, तो डेफिनेटली दे विल बी फीलिंग हीट। अब उनको डबल से भी ज़्यादा पैसे भरने पड़ेंगे अगर कनाडा बच्चा पढ़ने भेजना है, तो उनका मतलब बजट है वो थोड़ा डगमगा जाएगा। ऑलमोस्ट पहले 15 से 20 लाख के अंदर बच्चा चला जाता था, वो 25 लाख तक चला जाएगा। अब ये सबसे पहले तो आप अगर बच्चे को कनाडा भेजना चाहते हो तो अपना बजट की जो है वो कैलकुलेशन उस हिसाब से करना कि नाउ इट हैज़ टू बी मोर देन अराउंड 25 लाख, राइट? तो ये जब मैंने बात कहा कि अगर आप देखो कनाडा की बात कर रहे हैं तो साइमल्टेनियसली मान लो जो एक और कंट्री है जहाँ बहुत बच्चे जाते हैं वो है ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया में क्या है, थोड़ा सिस्टम डिफरेंट है। वहाँ पे ना GIC अकाउंट नहीं खोलना पड़ता, वहाँ पे आपको जैसे आपने सुना होगा कि फंड शो करने पड़ते हैं। यहाँ पे भी कनाडा में भी फंड शो की बात हुई है, वो इसके बारे में मैं बाद में करता हूँ बात। ऑस्ट्रेलिया में जो लिविंग कॉस्ट है वो $24,505 है, जो भी अभी रिसेंटली अपडेट हुआ है, और पहले ये 21,000 समथिंग था। तो मतलब ये है 17% उन्होंने इंक्रीज़ किया था। देखो 17% इंक्रीज समझ में आता है ना, लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर कोई 50% से भी ज़्यादा इंक्रीज करे या 100% ज़्यादा इंक्रीज करे तो दैट इज़ अ कॉज, दिस आर क्रिएटिंग ट्रबल्स फॉर एवरीवन। नाउ पॉइंट इज कि आपके हाथ में क्या है। देखो ऑस्ट्रेलिया ने ये जो कनाडा ने जो अब जो बढ़ाया है, ये आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आपको पे करना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग इसके साथ ये बोल रहे हैं कि इसको वापस लो, मुझे नहीं लगता ये वापस होने वाला है। तो आपको प्लानिंग उसके अकॉर्डिंगली करनी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया कहता है कि एक साल की लिविंग कॉस्ट 24,505 है, लेकिन कनाडा कहता है 10,000 है, विच इज़ इम्पॉसिबल। वो प्रैक्टिकल नहीं था। तो उन्होंने ये जो किया है वहाँ पे उन्होंने कैलकुलेट किया है कि एक महीने का लिविंग कॉस्ट, एक महीने का
जो भी इतने सालों में इन्फ्लेशन, जो खाने पीने पे खर्चा होता है, ट्रैवलिंग पे खर्चा होता है, तो ये सब खर्चे को मिला के उन्होंने ये कैलकुलेशन किया है कि इतना पैसा अब आपको देना पड़ेगा, जो कि $20,635 है। तो इसके लिए हम लोग रेडी हैं, तो आपको भी रेडी हो जाना चाहिए। अगर जब तक टाइम है 31 दिसंबर, अगर आप ऑफर लेटर नहीं लिया, ध्यान रखना कि कोई ऐसा ऑफर लेटर नहीं ले लेना, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो बहुत जल्दी जल्दी ऑफर लेटर्स देते हैं एक दिन में, लेकिन उनके वर्क परमिट्स नहीं होते हैं। तो आई एम जस्ट मेकिंग यू अवेयर कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आज या कल में सोच रहे हो कि मैं किसी एजेंट ने कहा है कि आपको मैं 1 दिन में 2 दिन में ऑफर लेटर दे दूंगा, बस एक बार पूछ लेना कि इसमें कॉलेज में वर्क परमिट है कि नहीं, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप वहाँ पहुँच जाओ, बाद में वर्क परमिट ना हो, तो यू कुड लैंड इन अ प्रॉब्लम। दूसरा अपडेट जो कनाडा ने दिया है, वो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स बैठे हैं उनके लिए इट्स अ गुड न्यूज़ कि जैसे, या फिर जो अभी स्टूडेंट्स अभी पहुँचेंगे रिसेंटली आने वाले कुछ दिनों में, उनके लिए गुड न्यूज़ है कि वो जाके जो 20 आवर्स जो पर वीक का जो रहता है ना, 20 घंटे काम करना है, वो उसको अनलिमिटेड था और ये 31 दिसंबर को ख़त्म होने वाला था। उन्होंने एक्सटेंड करके 30 अप्रैल 2024 तक बोल दिया कि यू कैन वर्क अनलिमिटेड नाउ, और ये जो बच्चे अभी जाएंगे वो भी उसके अंदर आते हैं, तो देयर इज अ गुड न्यूज़। बट एक जो थर्ड बैड न्यूज़ ये है, PGWP एक्सटेंशंस जो टेम्परेरी एक्सटेंशंस मिल रही थी अगर आपका वर्क परमिट खत्म हो रहा है, तो अब वो नहीं मिलेंगी। नाउ इट विल नॉट गो टू 2024, तो मतलब 31 दिसंबर से ये खत्म हो रहा है। तो ये कनाडा ने दोस्तों 3 अपडेट्स दिए हैं। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट यही था कि GIC बढ़ के 20,635 हो गया है, तो आपकी जेब अब इट विल कॉस्ट मोर। सेकेंड अपडेट वॉज रिलेटेड टू दैट वर्क परमिट जो आपको सेकेंड वॉज लाइक आपकी जो जॉब्स हैं अनलिमिटेड वर्क है, और तीसरा है जो है PGWP एक्सटेंशन अब नहीं होगा। तो इस तरह की और भी एक्सप्लेनेटरी वीडियोस के लिए आप आते रहिए हमारे YouTube चैनल पर, और आपको इस तरह पे बहुत सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज प्रवीण सुखेजा साइनिंग आउट।